Hello Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आज की वीडियो ना आप सबको जरूर देखनी है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो ग्रामर के ऊपर है एंड ग्रामर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी फेवरेट ऑफ माई स्टूडेंट्स। आई डोंट नो व्हाई। एंड भाई आज हम लोग आपके क्लास 11th के ग्रामर टॉपिक डिटर्मिनर्स को कवर करने वाले। देखो आप सब लोगों ने क्लास 10th में तो डिटर्मिनर्स को पढ़ा ही था, वहां से क्वेश्चंस आए थे। अब पर क्लास 11th में भी ना कुछ ग्रामर के टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा, जैसे डिटर्मिनर्स। क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जो आपका पैराग्राफ आएगा ना, जहां पर आपको टेंसेस से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, वहीं पर आपको ग्रामर से रिलेटेड उसमें डिटर्मिनर्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए इसको करना थोड़ा सा जरूरी है। तो भाई देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आगे बढ़ चलते हैं। देखो सबसे पहली बात गाइस, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा ना, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। जल्दी जल्दी जाइए, क्योंकि जिस तरीके से हम आपके लिए वाईटी पे फ्री मस्त मस्त से सेशंस लेते रहते हैं ना, एप्लीकेशन पर भी कुछ ऐसे ही सेशंस लेते हैं, जबकि वहां पर तो आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे बहुत जल्दी मैं डिटर्मिनर्स के ऊपर वहां रैपिड फायर कराऊंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आज सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स आप अप्लाई करना भी सीख सकते हो और नोट्स भी डाउनलोड कर लोगे। तो भाई जल्दी जल्दी जाओ, ऐप डाउनलोड करो और ओशन मैम को फॉलो करो। नाउ जल्दी से आज का सेशन फ्लो चेकआउट कर लेते हैं। सेशन फ्लो ना बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आई वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डिटर्मिनर्स आर। Once we are done with that, we are going to move on to the different types of determiners जहां से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, उसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे। एंड लास्ट में आई ऑल्सो हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल, जिसका आंसर आप सब लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। सो लेट्स मूव एंड जल्दी से आज का डोज ऑफ मोटिवेशन लेते हैं और डिटर्मिनर्स टॉपिक्स को समझते हैं। सो व्हाट डज इट से? Every accomplishment starts with the decision to try. आप कुछ भी कभी भी लाइफ में कुछ अचीव करने का सोच रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में डर सबको लगता है, बट भाई डर के आगे जीत होती है। जब तक कोशिश नहीं करोगे, जब तक एक दो बारी हारोगे नहीं, तब तक आप लोगों को लिटरली कुछ समझ नहीं आने वाला है, तब तक लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। उसी कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल लेकर कंप्लेसेंट बन जाओगे। तो प्लीज आज से ही ट्राई करना शुरू करो। ग्रामर नहीं आती है तो इसी वीडियो से शुरू करो। नाउ मूविंग अहेड गाइस, जल्दी से हम डिटर्मिनर्स को समझना शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डिटर्मिनर्स आर। सो डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स placed before a noun phrase to indicate what a noun refers to. हमेशा जो डिटर्मिनर होता है या तो किसी नाउन के सामने लगता है या ऐसे फ्रेज के सामने लगता है जो कि एक नाउन को इंडिकेट करता है। अब नाउन से पहले एडजेक्टिव लग सकता है और एडजेक्टिव से पहले लगता है आपका डिटर्मिनर। एंड डिटर्मिनर यूजुअली हमें बताता है कि जो नाउन है वो कितना है। ठीक है, नाउन जो है स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है अगर आर्टिकल्स हैं तो। नाउ कमिंग ऑन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स दैट आर इन योर सिलेबस आर आर्टिकल्स, possessives, demonstratives, quantifiers, distributive and interrogative. Now out of all these 6 determiners हम लोगों को फोकस सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स और क्वांटिफायर्स पे करना है, बिकॉज कंफ्यूजन वही होती है। जो बाकी सारे 4 सब टाइप है ना, उन डिटर्मिनर्स को आप इजीली कर सकते हो। यार इतनी गर्मी हो रही है इस रूम में, तुम लोग लिटरली मान के चलो मेरा खून पसीना लग रहा है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। खून यहाँ से बह चुका ऑलरेडी, पसीना मेरे चेहरे पे टप 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 आ चुका है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पर यार देखो काम काम होता है, काम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इसी तरीके से तुम लोगों को पढ़ाई के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओशन मैम के एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करके वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर ही लेना यार, इतनी एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकती हूँ। नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहले आर्टिकल्स को समझना स्टार्ट करते हैं। नाउ आर्टिकल्स इज दैट वन डिटर्मिनर टाइप जिसमें हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि मैम आर्टिकल्स में इतना टाइम क्यों? आर्टिकल्स को तो हम ऑलरेडी जानते हैं, मतलब ऐसा क्या खास है आर्टिकल्स में? ए एंड द, ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है।
बिल्कुल पढ़ा हुआ है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप लोगों को आर्टिकल से रिलेटेड आज तक सिर्फ अधूरा ज्ञान मिला है। मींस कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आर्टिकल्स को करेक्टली यूज करना आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब लोगों को इतना सा पता है कि भाई देखो, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ए और एन लगेंगे कॉन्सोनेंट वावल साउंड्स के आगे, द लग जाएगा प्रॉपर नाउन के आगे। बट बात इतनी सिंपल एक्चुअली है नहीं, चीजें उससे ज्यादा डीप है। और जो हम सबका एक यूनिवर्सल रूल चलता है ना, मतलब बच्चों को चाहे मैं ग्रामर के कितने रूल समझा दूं, बट उनको सिर्फ एक ही रूल समझ में आता है कि सुनने में अच्छा लग रहा है। कि अगर कोई चीज सुनने में अच्छी लग रही है मतलब वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बट द पॉइंट इज कि आर्टिकल्स को आप कई बार लगाओ या ना लगाओ, उससे आपके सुनने पे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से बड़े बड़े धुरंधर भी जो है इस टॉपिक में मात खाकर ग्रामेटिकल एरर्स कर ही आते हैं। तो अब ध्यान से समझना। नाउ सबसे पहले देखो, हम सबको पता है कि आर्टिकल्स की कैटेगरी की अगर बात करें तो हमारे पास तीन टाइप के आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली, ए, एंड द, जिसमें से ए और एन आर्टिकल जो है ये आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरी में, जिनको हम कॉमन नाउन्स के सामने यूज करते हैं। एंड द आर्टिकल आता है डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में, जिसको हम प्रॉपर नाउन्स के सामने यूज करते हैं। गॉश भाई, कितना पसीना, डैम इट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल अ की, तो जो आर्टिकल अ है, ठीक है, वो हम सबको क्या लगता है, कहां लगता है, कॉन्सोनेंट लेटर्स के आगे लगता है। बट द ट्रूथ इज जो अ आर्टिकल है वो कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे लगता है। आपका जो वर्ड है, चाहे वो वावल साउंड से भी क्यों ना स्टार्ट हो रहा हो, सॉरी वावल लेटर से भी क्यों ना स्टार्ट हो रहा हो, बट अगर साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड की आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इवन दो स्टार्ट्स विद द वावल लेटर यू, बट जो साउंड बिगने में आती है वो किसकी आती है, वो आती है कॉन्सोनेंट वाई की। सो हम वहां पर अ का ही इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज जो आप सब लोगों को नहीं पता, कि जो अ आर्टिकल है वो लगता है सिंगुलर नाउन्स के आगे, मतलब या तो आपका नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ जो है नाउन हमारा काउंटेबल कैटेगरी में होना चाहिए। ये एक चीज मतलब मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होती, इतना सिंगुलर वाला तो हमें पता है, बट काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए ये हमें नहीं पता था। हाँ जी, अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम लोग अ या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, आई हैव अ न्यू कार, शी लिव्स इन अ बंगलो, मिसेस शीला इज अ जेनरस लेडी। सबके आगे अ क्यों आया? काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन which starts with a consonant sound. Moving forward, अब बात करते हैं आर्टिकल एन की। अब आर्टिकल एन जो है ये भी अ की तरह सिमिलर है, जिसे हम यूज किसके सामने करेंगे? काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन्स के सामने। However, the only difference over here is कि जो एन आर्टिकल है ये यूज होगा वावल साउंड्स के आगे, मतलब वावल से स्टार्ट होना चाहिए। तो लेटर से फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क किससे पड़ रहा है? साउंड से। वरना स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से भी हो सकता है, बट अगर साउंड वावल बारी आ रही है तो हम लगाएंगे एन ही। नीचे एग्जांपल्स में मैंने बताया भी है, जैसे एन ऑरेंज, एन एग, तो ओ साउंड आ रही है, ए साउंड आ रही है, एन एम पी, एन एम एल ए। Even though both these words they begin with the consonant letter M, फिर भी हम लोगों ने एन क्यों लगाया है भाई? बिकॉज ए साउंड आ रही है। एम जो लेटर होता है उसकी साउंड होती है म, बट ये किस साउंड से बिगिन हो रहा है? ए साउंड विच इज ऑफ लेटर ई, तो इसीलिए एन ऑनरेबल पर्सन, बिकॉज एच तो हमारा साइलेंट है और साउंड आ रही है। तो यहां तक तो आई बिलीव सबको बहुत इजीली चीजें क्लियर हो गई होंगी। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं द की। अब ये जो द आर्टिकल है ना, इसके बारे में आप लोगों को काफी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। जो प्रॉब्लम्स का भंडार या जो मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का भंडार होता है वो आता इसी की वजह से है। जो हमें पता है कि जो द है इट इज यूज्ड बिफोर proper nouns, it is used before
when we talk about something specific. However, we don't know that there are a lot of nouns, even though they are the proper ones. उनके आगे हम the article छोड़ो कोई भी article नहीं यूज करते हैं, तो ये चीजों को समझना जरूरी है, इसीलिए इसमें मैंने omission of articles को भी इंक्लूड करा है। तो सबसे पहले तो पर्टिकुलर नाउन, स्पेसिफिक नाउन, इन सब के आगे फॉर एग्जाम्पल he is the boy who stole my bag. Now here I'm not talking about any random boy whatsoever. I'm talking about that boy who stole my bag. Before a superlative degree, the biggest, the strongest, the most handsome, in सबके सामने. To mention a unique thing, the stars, the moon, the sun, the Taj Mahal, all of them are unique. Before the names of holy books, the Bible, the Ramayana, the Quran, musical instruments. Now, if I say that I play a specific kind of musical instrument, I'll say I play the guitar. Not I play guitar, yeah, I play a guitar. No, I play the guitar. Ordinal numbers. He was the first one to reach, the second one. इनके आगे भी. Then, जब हम rivers की बात करते हैं, the Ganges, the Yamuna, seas, the Arabian Sea, the Black Sea, islands. Now, here is an asterisk mark, guys, that you need to remember. When we say islands, हम हमेशा the article लगाएंगे group of islands के आगे. Not if we are talking about single category islands. Singular islands की बात कर रहे हैं, तब हम द नहीं लगाएंगे. The Andaman and Nicobar Islands, the Lakshadweep Islands, the Maldives, इन सबके सामने द आया because they all are a group of islands. Then jungles, the Amazon jungle, mountains, again asterisk mark. If we are talking about mountain ranges, only then can we use the. For example, the Himalayas, the Alps. But if we are talking about mountain peaks like Mount Everest, Mount Kilimanjaro, in सब के आगे हम कोई article नहीं लगाते. Plural name of countries. Now, what do we mean by plural name of countries? We mean जिनके आगे United या रिपब्लिक लगा होता है, जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ चेकोस्लोवाकिया, इन सब के आगे द आया. बट इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, चाइना, थाईलैंड, इनके सामने हम द नहीं लगाएंगे. Then, when we talk about political parties, the BJP, the Congress, religious communities, the Sikhs, the Hindus, nationalities, the French, the British, ships, the Titanic, airplanes, trains, the Rajdhani Express, trophies, the World Cup, इन सब के आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं. Now, हमने ये तो समझ लिया किन किन के आगे द लगता है. तो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी का प्लस, आइकॉनिक या वीआईपी सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा तो फटफट जाके खरीद लो, क्योंकि अभी चल रहा है अनअकैडमी पर पूरा 60% ऑफ. और ये ऑफर ना सिर्फ लिमिटेड पीरियड तक वैलिड है और सारे के सारे सब सीबीएसई सब्सक्रिप्शन पर वैलिड है. सो इससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो जाए, आप फटफट जाओ, OP05 कोड लगाओ और इस ऑफर को अवेल कर लो. एग्जाम्पल्स ये सारे के सारे गिवन हैं, बट मैं ऑलरेडी इनको इंक्लूड कर चुकी हूँ, सो इस पर ज्यादा टाइम नहीं खपाएंगे. हम डायरेक्टली बात करते हैं अब उन कैटेगरीज की जिनके आगे आप कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, जैसे कि कॉन्टिनेंट, एशिया, अमेरिका, नो द बिफोर देम. Countries, like I said, only plural name of countries can have the before them. तो इंडिया, इन सब के आगे द नहीं आता. For that matter of fact, states and cities as well. उत्तराखंड द नहीं आएगा, देहरादून द नहीं आएगा. Even when we talk about, areas, Lakshmi Nagar, Rajendra Nagar, no the. But if you're talking about a specific road, let's say on the Rajpur road, तो वहां पर द आएगा. Single mountains, no the. ठीक है. Lakes and islands, singular lakes या single island, उनके सामने भी द नहीं आएगा. Subject या language. So, I love math. I don't love the math. He can play cricket, not the cricket. Sports के सामने भी. Languages, I can speak English. I can speak the English नहीं आएगा. And इतना ध्यान रखना, कई बार ना nationalities जो होती हैं, they match with the language. So if you're talking about nationalities, for example, the Chinese, तो वहां पर द लगेगा. But if you're talking, using the word Chinese in context of a language, तब द नहीं आएगा. Then metals या meals, gold, silver, no the before them.
meals, breakfast, lunch, dinner, no the before them. जब हम months की बात करते हैं, January, February, कोई द नहीं आता है उनके सामने. Now, moving on guys, let's talk about demonstratives. देखा, मैंने बोला था ना, सबसे ज्यादा अगर टाइम कहीं लगने वाला है तो वो आर्टिकल्स में लगने वाला है. That consumes the most amount of time. अब डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स में सिर्फ 4 आर्टिकल्स, अब भी देखो दिमाग में आर्टिकल्स चल रहे हैं. एक तो यार लाइट ही नहीं आ रही है, गर्मी उफ लग रही है मुझे, उफ गर्मी. I don't know if you can see it on camera or not, but I am literally sweating profusely over here. Profusely. Okay, so demonstrative की जब हम बात करते हैं, demonstratives में आ जाते हैं this, that, these, those. ठीक है, इसमें बस इतना ध्यान रखना, when we are talking about singular nouns, तो हम this या that लगाते हैं, ये वाला, वो वाला, closer to us, this, farther from us, that, और plural के लिए these या those का इस्तेमाल करेंगे. So जो हमारे पास है these, दूर है those. Another thing to remember, अगर आप past के context में बात कर रहे हो तो हम those या that का इस्तेमाल करते हैं depending whether we are talking about something singular or plural. For example, I miss those days. ठीक है, और that day was really fun. ठीक है, past की बात है तो that या those. Now, moving forward, examples देखो. This is a wonderful day. That was a scary moment. Those are my children on the balcony. Those are broken. These are broken chairs. Those are not my responsibilities. तो इनके आगे बहुत easy है. Now let's move on to possessive determiners. Possessive determiners basically they tell you कि ये चीज आखिर किसकी है, what's belong किसे करती है, possession बताता है. तो my, your, his, her, ये सब किस में आ रहे हैं, possessive determiners की कैटेगरी में आ रहे हैं. Now examples, your 2 children are lovely. I am taking my dog to the vet. So my, we have sold our house. His brother is coming to attend the wedding. Connection, relation, possession, ये सारी चीजें पता चल रही है. Moving on, let's talk about quantifiers now. अब quantifiers में ना थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा. जैसे हमें आर्टिकल्स को समझने में थोड़ी सी मेहनत लगी थी ना, थोड़ा सा हम quantifiers के लिए भी टाइम निकालेंगे. Now, quantifiers, as the name itself suggests, basically talks about the quantity of the noun. तो भाई हमारा जो नाउन है कितना है वो हमें पता चलता है. Any, all, many, much, most, several, some, a little, a few, सब quantifiers है. Now thing to be noted over here is कि कौन सा वाला quantifier countable noun के आगे लगेगा और कौन सा uncountable noun के आगे लगेगा. जैसे हमारा few countable noun के आगे लगता है. few यानी insufficient, उसी का यहाँ पे हमारे पास साथी संगी आ जाता है little. little जो है uncountable noun के सामने लगेगा, means insufficient again. अब ज्यादा है तो many for countable and much for incountable. Then several is when used when we say that we have options. For example, I have several dresses in my cupboard. Several is used with countable. ठीक है. Then there are some quantifiers which can be used with both countable and uncountable. जैसे सम जो है हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं. सम का मतलब होता है थोड़े से ज्यादा बट बहुत ज्यादा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम ड्रेसेस इन माई कबर्ड, यानी थोड़ी ड्रेसेस हैं, काफी कम नहीं है, ठीक है. नाउ another thing to be noted with quantifiers is difference between few या फिर little versus a few या फिर a little and the few and the little. अब क्या डिफरेंस है? few या little का मतलब होता है insufficient, जो चीज आपके लिए काफी नहीं है. For example, I have few dresses for the trip, मतलब ये insufficient. या फिर I have little water in my bottle, यानी insufficient water.
A few या a little is used in a positive context, जहां पे yes चीजें थोड़ी तो हैं but still you are happy at least थोड़ी तो है. For example, I have a few dresses for the trip. मतलब है तो अभी भी कम but कम से कम काम तो चल जाएगा. I have a little water in my bottle. मतलब अभी भी कम पानी है but still थोड़ी तो प्यास बुझेगी. The few and the little. अब ये इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत जितना भी. The few dresses I have for the trip are very beautiful. मतलब जो भी थोड़ी बहुत dresses मेरे पास trip के लिए हैं बहुत सुंदर है. The little water I have in my bottle might help you. थोड़ा बहुत जितना भी पानी मेरी बॉटल में है शायद तुम्हारी मदद कर पाए. So this is the difference between among them. Now most children start school at the age of 5. Most. This can also be used with both countable and uncountable. We ate some bread and butter. अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं यार. Now I'm also like खत्म करो. Give me what है. Cardinal numbers. Cardinal numbers भी quantifiers में आते हैं 1, 2, 3 या ordinal numbers जैसे first, second, third. Examples: Raj secured the first place in the running race. She owned 2 luxurious cars. Moving forward, अब बात करते हैं distributive determiners की. Distributive determiners they tell you कि basically चीजें distribute कैसे हुई हैं. Each, every, both, half, either, neither. All of these come under distributive determiners. Example: 5 boys came and each one sang a song. Every car has a security system. Either hotel would suit me. Neither of us went to the concert. Half the team didn't show up for the practice. तो भाई that's all. अब आगे बढ़ जाते हैं interrogative determiners. This is the very last determiner type that we are going to cover today. Now interrogative determiner का जो होते हैं they are used with questions because interrogative. Interrogative determiners की category में सिर्फ 3 determiners आएंगे. Which, what and whose. Example: what books do you read? Which book do you think is the most interesting? Whose turn is it to wash the dishes? And that's all. Bas. See, we are done with the entire concept of determiners and अब बारी आ चुकी है homework question की जिसका आंसर आप सब लोगों को मुझे comment section में देना है ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपने determiners को अच्छे से समझा या फिर ऐसे ही बस वीडियो ही देख ली. So the question is, each member of the team is interested in becoming a leader. अब इसमें बहुत सारे determiners छुपे हुए हैं. You have to identify all these determiners and let me know, about the category of each of them in the comment section. And before you leave, like I already said, अगर अभी तक ओशन मैम को फॉलो नहीं करा है तो प्लीज अभी के अभी जाकर फॉलो कर लो so that you can be notified for all the amazing classes. And मैंने जैसा बोला बस थोड़े दिनों में एक आध दिन में आपके डिटर्मिनर्स पे क्वेश्चंस भी आएंगे आप पे फ्री ऑफ कॉस्ट. अटेम्प्ट करो, अपना कॉन्सेप्ट चेक करो और नोट्स भी डाउनलोड कर लो. And yeah, that's it from my end. I hope you guys enjoyed this video, found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel so that you can be notified for more such videos. Now, I'll see you next time. Until then, bye-bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.